Yeah, and all of that is also somewhere leading to a lot of couples who are saying कि हमें बच्चे करने ही नहीं है। हम वो जो टर्म आ गया है आजकल बहुत ही फेमस हो गया और बहुत ही ज़्यादा फॉलो हो रहा है, डिंक, डबल इनकम डबल इनकम नो किड्स, या डिंक वॉर्ड, डबल इनकम नो किड्स विद अ डॉग। Oh, is it? So Oh, DINK and Dink पता था WAD, मुझे. and if you add WAD is with a dog. I तो know बहुत Dink. सारे I didn't know Dink word. Interesting. I learned something new today. या बिकॉज आई फील कि बहुत सारी चीज़ें चाइल्डहुड से स्टेम होती हैं कि यार हमें नहीं करना है, क्या फ़ायदा है? Agree. See, I would honestly say कि अगर आप एज अ कपल खुश नहीं हो, अगर आपको लग रहा है कि आप साथ में खुशी से हारमोनियसली नहीं रह पा रहे हो, या आपको लग रहा है कि आपके खुद के एंजाइटी हैं, स्ट्रेस हैं, बहुत जल्दी आप ट्रिगर हो जाते हो, गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, तो प्लीज़ बच्चा लाने से पहले सोचो, बिकॉज ये सारी चीज़ें आपके बच्चे को इफेक्ट करती है. राइट, ये मैं नहीं कह रही हूँ कि करना ही नहीं चाहिए. आई थिंक यू कैन फिक्स दीज थिंग्स एंड देन यू कैन हैव अ चाइल्ड व्हेन यू आर रिलेटिवली. सी, यू विल नेवर बी परफेक्ट. कोई इंसान 100% तो सही होगा ही नहीं, बट अगर आप उस लेवल तक भी आ सकते हो कि आप बच्चे को बिना ज्यादा वायलेंस या अब्यूज के बड़ा कर सकते हो, तभी बच्चा लाना चाहिए. कुत्ते को भी लोग इल ट्रीट करते हैं. बहुत यही है कि कुत्ता बेचारा बोल नहीं सकता है, या कुत्ता रिलेटिवली बच्चे की तरह इतना ज्यादा डैमेज शायद नहीं हो सकता है, इसलिए लोगों को थोड़ा इजी लगता है. पर ये वही कपल्स हैं जिन्होंने खुद बचपन में बहुत ट्रॉमा महसूस किया है. कई बार फाइनेंशियल ट्रॉमा होता है, इमोशनल ट्रॉमा होता है, फिजिकल ट्रॉमा होता है, तो इसलिए उनको लगता है कि वी आर नॉट केपेबल ऑफ रेजिंग चिल्ड्रन. एंड अ लॉट ऑफ पे कॉन्फिडेंस भी नहीं है कि हम बच्चे को बड़ा कर पाएंगे. So what do you think that this style of growing up, or this new age of Dink and Dink ward, it's gaining a lot of popularity? But what do you think? What is going to be the societal effect of that? It's going to be very bad because this is nature, right? Continuing your species, continuing forward your your species, or your like having children is a very natural part of our existence, right? But when this is happening, it's a societal change that is happening, and I'm nobody to say whether it's right or wrong, but all I can say is it is a repercussion of what has happened in the last 50 years. तो जो हम देख रहे हैं वो उसका परिणाम है. And you know, मैम, ये जो ड्यूल इनकम नो किड्स वाले हैं ना, इनसे जब बात करते हैं, ये लोग का एक और चीज़ होता है, वो बोलते हैं कि यार दुनिया में इतनी सारी चीज़ें गलत हो रही हैं, तो हम अपने बच्चे को पैदा करके क्या छोड़ रहे हैं उसके? सेम आर्ग्यूमेंट आई हैव हर्ड कि हम ऐसी दुनिया में ग्लोबल बच्चे क्यों वार्मिंग, लाएंगे. महंगाई, pollution, the sanitation problems. I mean, we know what problems are there in India. Come on, let's not be blind to that. आई एग्री. तो ये सब चीज़ें कभी-कभी मैं भी सोचता हूँ कि मैं अपने बच्चे को, चलो मैं तो एक पॉइंट के बाद इस दुनिया में नहीं रहूँगा, बट वो मेरे बाद भी 50 साल रहेगा शायद। तो देखिए, वो क्या जिएगा? इसके लिए ये है कि हर जनरेशन को लगता है कि नेक्स्ट जनरेशन के लिए बहुत खराब भविष्य है. हर जनरेशन को लगता है. अगर आप आपके परदादा को भी पूछोगे तो उनको लगेगा कि यार ये क्या जमाना आ गया है, क्या जनरेशन है, दुनिया इतनी खराब है. सबको ये लगता है, राइट? बट हर पीढ़ी अपना सोल्यूशन निकाल लेती है, ये भी मैं कहूंगी. एक कोट मैंने किसी का बहुत फेमस फिलोसोफर का पढ़ा था कि दिस जनरेशन इज सो लॉस्ट, दे हैव नो क्लू व्हाट दे शुड डू एंड आई हैव नो होप फ्रॉम देम. फिर नीचे लिखा है 1872 या ऐसा कुछ. मतलब आप समझो. तो दिस इज नॉट द सोल्यूशन. द सोल्यूशन इज टू be resilient and raise resilient kids, raise emotionally resilient kids so they find solution to these problems. The problem, this is a running away mechanism. बच्चे ही नहीं पैदा करेंगे तो आप दुनिया का प्रॉब्लम थोड़ी ना सॉल्व कर रहे हो. नहीं, बट इंडिया में पॉपुलेशन कुछ ज्यादा ही है, तो कुछ लोग नहीं करे तो ठीक ही है, नॉट मैं बैड. कह रही हूँ, हम उतने बुरे नहीं है बाकी दुनिया से. प्रॉब्लम इज कि जिनको नहीं करना चाहिए वो बच्चे पैदा कर रहे हैं, और जिनको करना चाहिए वो नहीं करते. आई स्वेयर, ये ये तो बड़ी है. प्रॉब्लम है. जिनको तो चाहिए वो उनको नहीं हो रहे. मतलब जिनको जितने इतने मेस्ड अप लोग हैं, इतने फॉरगिव माय टर्म, इतने स्क्रूड अप लोग हैं, इतनी इनकी मेस्ड अप लाइव्स हैं, वो लोगों बच्चे पे बच्चे पैदा करे जा रहे हैं. और कई बार हम लोग लगता है कि बच्चे पे क्या इम्पैक्ट पड़ी, ये बच्चा कहाँ से इंडिया का भविष्य बनेगा. और जो लोग बहुत सॉर्टेड हैं वो लोग बच्चे नहीं पैदा कर, क्योंकि इतने ज्यादा सॉर्टेड हो गए हैं कि उनको लग रहा है कि अभी तो यार बच्चे का क्या भविष्य. ओवर थिंकिंग, इंटेलेक्चुअल थिंकिंग, दीज आर द पीपल नॉट ब्रिंगिंग.